तो सर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो दोस्तों? आप सभी लोगों ने बहुत सारे रिजल्ट देख लिए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की आवाज़ आपने सुन ली है, किस तरीके से हमें स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, किस तरीके से हमें इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना चाहिए। सो चलो एक और एक बार मैं आपको वापस से एक स्टूडेंट से मिलवाता हूँ, जानते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी और इनकी स्ट्रैटेजी। सो मिलते हैं नर्सिंग से। सो वेलकम नर्सिंग, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर। नरसिंह, सबसे पहले तो मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूंगा कि आपने कैसे ये बैकग्राउंड को चॉइस किया और इस एग्जाम को चॉइस किया। अ, सर, जैसे सर बीएससी कर रहा था तब से मुझे लगा कि मुझे एक अच्छा प्रोफेसर बनना है कि मैं अच्छे से पढ़ा सकूं। तो सर मुझे लगा कि मैं प्रोफेसर बनूं और आगे बच्चों को पढ़ाऊं। तो सर मुझे लगा, मतलब पहले पता चला कि सर इसके लिए नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो सर उसके बाद सर ये नेट क्वालिफाई हो चुका सर आगे। और सर अभी मतलब पीएससी की तैयारी वगैरह करूंगा सर। चलो बहुत बढ़िया है। नरसिंह, आपका रिजल्ट क्या रहा है इसके बारे में भी जानना चाहूंगा। सर एलएस हुआ सर, ऑल इंडिया रैंक 66। ओके ओके, और आप किस रीजन से बिलोंग करते हो? सर मध्य प्रदेश, अच्छा, इंदौर। मध्य प्रदेश है। क्या बात है, क्या बात है। तो अभी तो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम्स हो चुकी है वैसे। यस सर, हो हाँ, तो चुकी है। अभी और भी नोटिफिकेशन अगर आते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हो चुके हो आप। यस सर। और क्या सोचा है आगे फिर अब? सर इसके आगे सर और मतलब सर जेआरएफ वगैरह क्लियर करना चाहता हूँ। और सर सोच रहा, मतलब इसके बाद सर जैसे प्रोफेसर बनने के बाद सर उसके साथ साथ पीएचडी वगैरह करने का सोच रहा हूँ सर। ओके ओके। पीएचडी वगैरह आपका मतलब स्टार्ट होने ही वाला है, मतलब करने ही वाले हो आप। यस सर। चलो, तो आपका एमएससी कब हुआ वैसे? सर 2023। अच्छा, 23 के अंदर आपका एमएससी हुआ है और तब से आप इसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। यस सर। ओके ओके। नर्सिंग, फिर आपका शेड्यूल क्या होता था जब आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते थे तो? सर मैं सर जैसे बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बट फिलहाल जैसे इंदौर में हूँ। तो सर यहाँ हमको खाना खुद बनाना पड़ता था। तो सर खाना वगैरह बनाओ सर, सुबह शाम। और मतलब सर 8 से 10 घंटे सर मिल जाते, मतलब 10-12 घंटे मिल जाते थे सर। ओके तो ओके। उसमें 8 से 10 घंटे सर सीरियस मतलब पढ़ाई होती थी। बाकी तो सर और जैसे कुछ डाउट्स वगैरह सर्च कर लेते, चैट जीपीटी वगैरह या गूगल वगैरह से या बुक्स वगैरह से। तो सर सुबह मॉर्निंग में मतलब 7 से 8 बजे बैठ जाते थे पढ़ाई के लिए। तो सर ये चलती थी सर, ये मतलब 5 बजे तक, 5-6 बजे। फिर सर बीच में और सर गैप वगैरह लेते थे थोड़े, मतलब 5 से 10 मिनट, ताकि रिलैक्स हो जाए। और सर उसके बाद सर अभी लास्ट टाइम तो सर जैसे जेआरएफ एक्सप्रेस एक्सप्रेस चल रहा था सर। उसके बाद सर एग्जाम मैपिंग और अंतिम वार। तो सर उसको एकदम कंसिस्टेंसी के साथ में और फोकस्ड होकर पढ़े। और सर उसको सर बार बार रिवाइज कर रहे थे सर। और पीवाईक्यू वगैरह कर रहे थे सर, मॉक टेस्ट वगैरह। सर ये सब रहा सर। चलो बहुत बढ़िया नरसिंह जी, आप तो मेरे ही जिले से हो वैसे। मैं भी सर बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट से ही मैं हूँ। सर, आप मेरे सीनियर हो सर, अच्छा एसएन कॉलेज से हूँ सर मैं भी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं भी वहीं से ही पढ़ा हूँ, एसएन कॉलेज से, एंड देन यस फिर सर। फाइनली मैंने एमएससी जो है वो होलकर साइंस कॉलेज से ही की है। यस सर, टीचरों से सर बात हुई थी मेरी। ओके ओके। और उससे भी पहले सर आपकी आवाज से मैंने आपको लिंक्डइन के थ्रू मैंने पता किया, तो आप पता चले कि सर आप मेरे ही कॉलेज से, मतलब आपकी ही कॉलेज से मैं हूँ सर। ओके ओके, बहुत खुशी बढ़िया। हुई थी सर इससे। नरसिंह जी, और वैसे आपको अगर मैं एक चीज़ बता दूं, हमारे एमपी में एक एलिजिबिलिटी भी होती है कि हम एडॉक बेसिस पर भी वर्क कर सकते हैं। अगर आपका एलएसबी क्वालिफाई है तो आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आराम से पढ़ा सकते हैं और हमें गवर्नमेंट यस सर। सैलरी देती है, और वो भी बहुत अच्छी खासी देती है, 50,000 समथिंग। तो आप यस सर। वहां यस पर सर। कर सकते हैं। आप आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी तो आ ही चुकी है। नरसिंह जी, मैं यस आपसे सर। ये भी पूछना चाहूंगा कि आप नेक्स्ट, आप अगले जो जेआरएफ के लिए मेहनत करने वाले हो उसके लिए क्या लगता है आपको, इस बार जो गलतियां करिए अगली बार आप उसको पूरी तरीके से क्लियर करने वाले हो, तो आखिरकार क्या करने का सोचा है? अ, सर जैसे मैं टाइम सर उतना नहीं दे पा रहा था, क्योंकि सर खाना वगैरह जैसे खुद बनाना पड़ता था सर, टाइम नहीं दे पा रहा था। और सर एक प्रेशर होता था सर, एग्जाम निकालना। सर मुझे लगता है एग्जाम क्लियर करना कठिन नहीं है सर। बाकी सर जैसे बैकग्राउंड वगैरह के कारण सर बहुत सारी परेशानियां आती है सर। तो जैसे सर फैमिली में सर मैं पहला बंदा हूँ सर जो इतना पढ़ा लिखा हूँ सर, इससे कम ही पढ़े हैं बाकी। तो सर वो नेगेटिव वगैरह बातें करते हैं कि नहीं हो पाएगा या कुछ नहीं होगा, ऐसे मतलब पढ़ रहा है वगैरह। तो सर ये सब चीजें ज्यादा चैलेंजिंग होती है सर। तो अब सर मुझे
ये सब चीजें अब ये सर ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है सर अभी, क्योंकि सर अब घर वालों को पता चल चुका कि अब तो कर लेगा, मतलब बाकी लोगों को भी पता चल चुका बैकग्राउंड वगैरह में। तो सर अब मैं और सर जो बाकी गलतियां करी सर, जैसे पीवाई क्यूज को और अच्छे से, और सिलेबस और जो सर कंटेंट है, कंसेप्ट वगैरह, उनको और सर अच्छे से प्रिपेयर करूंगा। और सर साथ में सर जैसे सर टेक्निक्स वगैरह, क्योंकि सर मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा कमजोर है सर, तो मैं सर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन ज्यादा करता नहीं, तो सर तो इन पर ज्यादा फोकस करूंगा सर, अभी फोकस रहूंगा। बहुत बढ़िया नरसिंह जी। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जो एलएस निकला है, एंड देन थैंक यू फॉर योर गाइडेंस कि आपने जो हमारे दर्शकों को एक गाइडेंस दी है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये गाइडेंस उनके लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर लाएगी। सो थैंक यू नरसिंह जी। यस सर, थैंक यू सो मच सर। ओके।